भाई मैं पिछले वीक का एक छोटी सी टूर पे था। टूर इन द सेंस क्या, मतलब मैं बेसिकली उज्जैन गया था दर्शन करने के लिए। और वहां से वापस आने के लिए हमारी फ्लाइट थी इंडिगो की। अब यार आपको तो पता ही है कितना धूप धाप है, सब लोग परेशान होते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको टेम्परेचर शूट अप कर रहा है 40+। आप एयरपोर्ट में आते हो, वहाँ पे लंबी कतारें लाइन होती हैं। तो ठीक है, आजकल वेब चेक इन का ऑप्शन है तो मैक्सिमम लोग वेब चेक इन करके सिक्योरिटी चेक इन करते हैं। ये दो लाइन तो आराम से निकल जाती है। लास्टली आप आते हो जहाँ पे क्यू आर लगती है, जिसको हम बोर्डिंग बोर्डिंग की क्यू कहते हैं, बोर्डिंग क्यू कहते हैं। तो हम लोग भी उसी बोर्डिंग क्यू में लगे थे। तो आप समझो कि चेक इन हो चुका है, ठीक है, आपका जो है सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अब आप फाइनल क्यू में खड़े हो। तो वहाँ पे फाइनल क्यू में तो यार कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको मतलब अगर आप एकदम लास्ट मोमेंट पे ही पहुंचोगे तो भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो लोग फाइनल फाइनल कॉल करते ही रहते हैं वैसे भी। ठीक है। तो गेट के पास जितने लोग पहुंच जाते हैं उनको कैसे भी बोर्डिंग मिल ही जाती है। तो वहां पर अभी यार अभी जस्ट लाइन स्टार्ट हुई थी एंड देयर दिस लेडी, वो आई और उसने बोला कि भाई कैन यू डू मी अ फेवर। तो ऑब्वियसली वहां पे तो जो लेडी थी काम करने के लिए, जो लेडी लगी हुई थी वो थी। तो उस वो क्या कर रही थी बेसिकली कि जिसके भी टिकट्स थे या जिसके बोर्डिंग पासेस थे वो स्कैन करके उनको वापस दे रही थी कि हाँ भाई इनकी बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो वो आई और उसने इसकी एक्सक्यूज मांगा, बोलती है कि भाई दिस लाइन इज सो ह्यूज, कैन यू डू मी अ फेवर, आई हैव 2 किड्स विद मी। एंड मैंने बोला मतलब मैंने यार ये क्या बात हो गई, यू हैव 2 किड्स विद यू। उसके ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं, सब लोग यही एक्सक्यूज बनाते हैं कि भैया आई हैव 1 किड, आई हैव 2 किड विद मी एंड हमको फेवर दो। आप भाई मेरा मेरा सिंपल सवाल है, अगर हम्म तुम्हारे दो बच्चे हैं तो हमने हमसे पूछ के पैदा किए थे क्या? हम्म अगर इतना ही दिक्कत है तो साला प्राइवेट जेट बुक करके चले जाओ। तुम्हारा ठेका हमने थोड़ी लिया है, लाइन पे सीनियर सिटीजन भी होंगे, वो शान से करे थे ना, तो तुमको भी कर रहना चाहिए था। नहीं, यहाँ पे पहली बात तो है अपना जेंडर जो है उसका फायदा उठाना है, अपने जेंडर कार्ड को बेचना है। और दूसरा, जैसे आप बोल रहे थे, जो मतलब अटेंड करने के लिए जो कंपनी की तरफ से होती है वो ज्यादातर फीमेल्स ही होती है, ठीक है ना? हम्म तो सिस्टरहुड वाला मामला भी आ जाता है, ठीक है ना? वो टालेगी नहीं उसको कभी भी। और अगर हम्म बंदा भी खराब है तो वो ऑब्वियसली आधे से ज्यादा पॉपुलेशन साला मौगा ही है, वो मौगे लोग भी उसको दे देंगे और बीच में से कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं मिलेगा आपको। सेम अगर कोई बंदा दो नहीं चार बच्चे लेके भी खड़े रहे ना, कोई इसको पूछेगा भी नहीं, मतलब अगर रिक्वेस्ट भी करे तो भी इसकी बात नहीं सुनेगा। तो ये इसका तो कोई जवाब दे नहीं सकता कि ये सब क्यों हो रहा है। तो बेसिकली देखो यार, मैं वही कह रहा था कि एक तरफ आप इक्वालिटी की बात करते हो, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, आज की डेट में, अगर आज की डेट में भी ये जहाँ पर फेमिनिस्ट जो है वो इक्वालिटी इक्वालिटी का रोना रोते हैं, आज की डेट में भी अगर आप किसी बच्चे को अपने गोद में, अपने किसी के अपने खुद के बच्चे को गोद में लेके कहीं ट्रैवल करो, तो क्या कोई फेमिनिस्ट या क्या कोई मर्द जो है वो आपको सीट देगा, बस में हो चाहे ट्रेन में हो? क्या आपको क्यू जंप करने की परमिशन मिलेगी एक मर्द होते हुए, अगर आप एक बच्चे को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हो तो? अरे वो तो भाई कभी नहीं मिलेगा, सपना है हमारा वो जो कभी पूरा नहीं होगा। तो और भाई ऐसी इक्वालिटी का फिर क्या करें बताओ आप? इक्वालिटी तो भाई, इक्वालिटी खाली एक बसड़ है और कुछ नहीं है। इक्वालिटी नहीं है, स्पेशल प्रेफरेंस चाहिए इन लोगों को, स्पेशल लेवरेज चाहिए इन लोगों को। ऐसे आपने शायद अगर बसेस और ट्रेन पे ट्रेवल किया होगा पहले या अभी भी करते होंगे तो आप देखना गौर करके। ऐसे मैंने ऐसे अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत देखा है, जहाँ पे मतलब सीनियर सिटीजन 60 अब लोग लाठी डंडा लेके खड़े रहते हैं, मतलब बस से जा रहे हैं कहीं, बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत खड़ी है, लेकिन वुमेन सीट से कोई उठ के उसको जगह नहीं देता, हम्म जगह नहीं देता। और बंदे उठ के उसको जगह देते हैं, क्यों भाई? एल्डरली पीपल के लिए क्या सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और एक चीज मैं बताता हूँ जो मैंने कोलकाता में देखी थी, ठीक है? हम्म कोलकाता के लोकल ट्रेन में फीमेल के लिए अलग बोगी होती है और एक जनरल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है? हम्म जनरल कंपार्टमेंट में लेडीज चल सकती है, हम्म लेकिन साला तुम गलती से भी मान लो कि ट्रेन छूटने वाली है, इसलिए तो आप चढ़ गए हो, हम्म अगर चढ़ भी जाओ ना नोच के खा जाएंगे आपको, ऐसा मैंने देखा है, साला कपड़े तक उतरवा लेंगे आपके। क्यों? वो सेम सिनेरियो दिल्ली के मेट्रोज में है, आपको पता ही होगा, मेट्रो में एक स्पेशल कंपार्टमेंट लेडीज के लिए चल रहा है, ठीक है। हम्म अभी देखो यार कि आपके लिए स्पेशल कंपार्टमेंट है, तो आपको एक और लिवरेज ये दी गई है, दैट इज अ वुमेन प्रिविलेज, जिसको मैं कहूंगा कि आप जो है आप नॉर्मल कंपार्टमेंट में भी चढ़ सकते हो और आप जो है आप अपने वुमेन वाले में भी चढ़ सकते हो। अब दिल्ली की मेट्रो में भीड़ बहुत तगड़ी होती है, हम्म तो ये औरतें क्या करती हैं, ये अपने में तो भसड़ मच जाती है इनकी, पूरी भीड़ मचा देती हैं वहां पे। हम्म और ये घुसती हैं लड़कों वालों में भी, मतलब जो जनरल वाला है वहां पे भी घुसती हैं, क्योंकि इनका तो अधिकार है, हर जगह अधिकार है इनका, है ना। तो ये वहां पे भी घुसती हैं। अब देखो ये वहां पे घुस के ये बदतमीजी भी करती हैं लड़कों के साथ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करती हैं। और वहीं अगर कुछ गलती से किसी मतलब किसी लड़के से हाथ टच हो जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पे बवाल भी करती हैं फिर ये। हाँ, नहीं सर, समझ मुफ्त में भी जाना है, सारे प्रिविलेजेस भी उठाना है और विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है। और भाई बदतमीजियों में क्या है ना, मैं एक बात बताता हूँ, आप देखना गौर करना कि
जो औरतें हैं ना वो सबको मैच्योरिटी का सर्टिफिकेट देगी, सबको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगी, कौन कैसा है, कौन कितना मैच्योर है। लेकिन आप जो देगी ना उसका खुद का कैरेक्टर और उसकी खुद की मैच्योरिटी आप हम्म। गौर करके देखना क्या है। एक छोटे एग्जैक्टली। बच्चे से भी बदतर होगी वो। और बदतमीजियों में तो भाई क्या बताऊं मैं, बड़े बड़े उसको भी, गुंडे को भी वो पीछे छोड़ दे। तो इन लोगों को भाई बहुत ज्यादा मिल रहा है, इनकी जितनी औकात नहीं है ना उससे ज्यादा मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दे आर टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड कि साला मैं कहीं भी घुस जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी। जब तक उल्टा घुमा के कुछ नहीं होने वाला ना अपने साइड से, तब तक ये सारे लोग कभी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसमें सबसे ज्यादा जो साथ देते हैं ना वो यार हमारे ही जेंडर के कुछ मोगे वाले हैं। ठीक है, वो बिल्कुल मोगे हैं, सिम्प हैं वो। मैं उनको कहूंगा कि यार उनको अपने जेंडर का बोलने में भी कई बार शर्म आती है। नहीं उनको बाकी लोगों उनका का क्या खैर होगा बात ना। है कि ये लोग गलत काम करती हैं। देखो इनके अंदर अपनी खुद की औकात औकात हिम्मत नहीं है इनके पास। ठीक है, आप देखो कभी भी। हाँ। ठीक है, और इस तरह के मौकों का सहयोग लेकर ही, लोगों के मौकों का सपोर्ट लेकर ही ये लोग इस तरह की हरकतें करती हैं। इनको मालूम है कि मैं ऐसी हरकत करूंगी ना तो 10 मौके आएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ बिल्कुल। और एक चीज है ना, आप देखना कि इस टाइप के मोगोग में एक चीज कॉमन होती है, इनके या तो बेटियां होती है या फिर हम्म। घर में इनकी कोई औरत होती है जिनके साथ ये बहुत क्लोज है। उसको सेंटर करके इन लोगों का ये जो है वीक पॉइंट बन जाता है। और एक चीज मैंने देखा है कि ये जो लड़कियों के बाप होते हैं ना, हम्म। ये भले हंसते हंसते अपने बेटों को कुर्बान कर देंगे लेकिन अपनी बेटियों से कुछ नहीं करवाएंगे। ये मर जाएंगे सब, मतलब अपने बेटों को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखने को राजी है लेकिन औरतों के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये मैंने नहीं, देखा ये है। पता है एक बात है, मैं यहाँ पे एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जब हम बोलते हैं ना कि औरतों के खिलाफ तो लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग यार हेट्रेड फैलाते हैं। अरे बेसिकली यार तुम्हारे आगे कोई अगर कोई नंगा नाच कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो तुम उसके खिलाफ भी बोलने को तैयार नहीं हो ना। दिक्कत वहां आती है। अरे अगर भाई मैं तो सीधा बोलता हूँ, अभी अगर तुमको लगता है कि हम नफरत करते हैं औरतों से तो ठीक है भाई, वही मान ले तू, नफरत है हमें औरतों से। और तेरे ओपिनियन का तो हमसे झाट नहीं कर रहा। नहीं, इंसानियत लास्टली देखो, लास्टली बात वहीं आ जाती है ना कि अगर देखो यार आप जो है, लड़के ने गलती करी नहीं करी, आप तो उसको सूद दिया, आप पीट दिए, पेल दिया उसको। ठीक है, दिन दहाड़े मार दिया, गलती थी नहीं थी, लड़की ने बोला, आपने पेल दिया। हम्म। वहीं कोई लड़का अगर किसी लड़की की शिकायत करता है तो आप लड़कों के ऊपर हंसते हो, लड़कों का मजाक उड़ाते हो, कहते हैं कि यार तुम लड़के हो। और ये बात लोग कहते हैं दूसरी लड़की लड़कियां लड़की उस है। लड़की के सपोर्ट में भी आएंगी तब। हाँ। हाँ। और इस तरह का ये लोग माहौल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया इक्वालिटी भी मिले, प्रिविलेज भी मिले, लॉज भी मिले, ये भी मिले, वो भी मिले, जो कि मिल भी रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि भैया सबके हाथ में, मतलब पता है कि सामने राक्षस खड़ा है, फिर भी उस राक्षस के हाथ में जो है नंगी तलवार दे रखी है, भैया तुम भाजो, जिसके ऊपर चला सकते हो चलाओ। तो कौन सा लड़का सेफ है आज की डेट में? कोई नहीं है। प्रिविलेज के नाम पे कुछ नहीं है, लॉ के नाम पे कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। ऊपर से इस तरह के फालतू के, यार सब लोग तो धूप में खड़े, मतलब धूप से ही आए हैं सारे। सब लोग लंबी लाइन में लगे हैं, सबके लिए वो लाइन लंबी थी, सबको ही एक ही प्लेन में जाना है। ऐसा भी नहीं है कि वो प्लेन चली जाएगी तो दूसरी प्लेन आएगी, उसमें दूसरी प्लेन आने में 2-2.5 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम प्लेन के लिए सब लोग बोर्डिंग में लगे हुए हैं। आप एकदम अभी एग्जैक्ट आए हो, बोर्डिंग अभी जस्ट शुरू हुई है, गाड़ी पहली बस आके वहां पे लाइन में लगी है। तो आपको इतनी क्या अर्जेंसी है यार वहां पे कि कैन यू डू मी अ फेवर? अरे भैया यू कैन वेट फॉर सम मोर टाइम। नहीं, उसने उसने अपने बात से ही साफ कर दिया, इन लोगों को सिर्फ फेवर चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, उसका क्वेश्चन ही यही था, कैन यू डू मी अ फेवर, आई हैव 2 किड्स विद मी। मैंने कहा यार ये तो कुछ मतलब ही नहीं बना, आप जस्ट अभी आए हो। और बोर्डिंग का टाइम भी मतलब 45 मिनट्स होता है, मतलब 45 मिनट्स बोर्डिंग टाइम होता है। तो अगर जस्ट अभी बोर्डिंग 5 मिनट पहले शुरू हुई, अगर 40 मिनट है आपके पास, आप अगर चाहो तो आराम से चेयर पे बैठ सकते हो। वो लोग फाइनल कॉल भी करते हैं इनफैक्ट। भाई ठीक है। लास्ट में मैं इसको एंड करने से पहले मैं एक ही बात बताऊंगा, बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चे पैदा कर लिए और उसको संभाला नहीं जा सकता, संभाल नहीं पा रहे हो ना, तो ऐसे किसी बंदे के पास जाओ या मेरे पास आओ और बच्चों को भी साथ में लाओ। लात मार के जिधर से निकले है ना उधर से दोबारा घुसा दूंगा अंदर। ठीक है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम नहीं है। बच्चे अगर खुद पैदा कर सकते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठाओ, वरना घर से निकलो ही मत, घर बैठे रहो घर पे।